हमारा इंडिया जो है फेडरल स्टेट है और दो राज्य की इंटीग्रिटी को और सॉवरेनिटी को इससे अफेक्ट पड़ता हो, ऐसा उन एफआईआर में दर्शाया गया है। मनीष कश्यप को ये चाहिए था कि जब इनके ऊपर एफआईआर पहले से थे तो उसमें वो बेल लें। जब उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट बेल नहीं दिया तो उनको उसके पहले ही उनको जो है आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था कोर्ट में जाकर। एफआईआर होने के बाद वो सिर्फ एक्यूज्ड होते हैं। ट्रायल में जब तक उनके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक वो अपराधी नहीं। आपके ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है, ठीक है, तो आपको एक प्रकार से जितनी उसकी प्रक्रियाएं हैं एक अपराधी के रूप में आपसे ट्रीट किया जाएगा। जहां तक रहा उनके बाहर आने की बात, तो मुझे लगता है 6 से 8 महीने उन्हें लग जाएंगे। अभी उनको हथकड़ी लगाकर ले जाना कहीं से नाजायज नहीं है। जब वो सिद्ध हो जाएगा कि वो वाकई में उन्होंने ऐसा क्राइम किया है तभी वो अपराधी माने जाएंगे। अब पुलिस कुछ बोले या फिर हमारे राजनेता कुछ बोले, देखते नहीं आप इतना मानहानि का केस होता है उसमें कितना बड़ा ये इंडिकेशन है कि बोलने को तो स्वतंत्र है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसको जो मन करता है बोल देता है। लेकिन अंत में तो वही है ना कि जो भाई एक सिस्टम ऑफ लॉ है जो उससे इस्टेब्लिश फैक्ट होता है वही फैक्ट है, बाकी सब तो बकवास है। जैसे आपसे एक और क्वेश्चन करेंगे कि कल उनका बेतिया सिविल कोर्ट में पेशी है, तो फिर वो अभी तो तमिलनाडु है, तो वहां से कैसे यहाँ आएंगे? अभी जब बिहार में पहले उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, बिहार से ट्रांजिट रिमांड पे प्रोडक्शन वारंट पे वो चले गए तमिलनाडु, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन उनका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारी बिहार पुलिस प्रोटेक्शन वारंट उनको वहाँ से भेजेगी और उनको यहाँ मंगाया जाएगा। अब यहाँ पे बेतिया में उनकी पेशी है, लेकिन पेशी पे तो उपस्थित नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो इसके लिए जो प्रोसेस तमिलनाडु पुलिस यहाँ पे फॉलो की थी, यहाँ से उनको ले गई थी प्रोडक्शन करवा करके, वही सिचुएशन जो है यहाँ पे अब बिहार पुलिस को वही काम करना पड़ेगा, उनको वहाँ से मंगवाना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ एक और वकील है, इनसे भी हम पूछेंगे। आप बताइए कि मनीष कश्यप को जैसे यहाँ से ले गया वहाँ तमिलनाडु में ले गया उनका मतलब हाथ में हथकड़ी लगा कर ले गया, क्या यह सही था? देखिए, मनीष कश्यप पहले से जो है लगभग 8 केसों में उनके ऊपर वो अभियुक्त है और 8 केसेस उनके ऊपर पहले से चल रही है, जिसमें 2019 में वो 2-3 केसों में बेल लिए थे। बाकी आपको अभी भी सच्चाई से अवगत हम करा दें कि अभी ये तमिलनाडु प्रकरण में उनकी अरेस्टिंग और उनकी जो कुर्की जब्ती हुई थी वो नहीं हुई थी। आपको मैं केस का डिटेल भी रखा हूं, मेरी मोबाइल में वो डिटेल है, जो कि मझौलिया है हमारे बेतिया चंपारण में, उसी मझौलिया थाना कांड संख्या का है, उसमें अभी जिक्र हम कर देंगे। उसी केस में इनके ऊपर जो है 82 और 83 की नोटिस हुई थी और उनकी घर की कुर्की हुई थी। अब मनीष कश्यप को ये चाहिए था कि जब इनके ऊपर एफआईआर पहले से थे तो उसमें वो बेल लें। जब उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट बेल नहीं दिया तो उनको उसके पहले ही उनको जो है आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था कोर्ट में जाकर। पहली मिस तो वहां गलती उन्होंने ये किया कि अपने किसी भी लीगल एडवाइजर से या लीगल टीम से उन्होंने एक सलाह नहीं लिया कि वो जो है सीधे जाकर और थाना पे अपना जो है आत्मसमर्पण करते हैं। एक कहीं से भी कानून के नियम में सही नहीं होता है। अगर हम वकील हैं, हमसे आप पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको आत्मसमर्पण करना है तो आप कोर्ट में करिए, आप कोर्ट में अपनी टीम के साथ, वकीलों की टीम के साथ जाकर आत्मसमर्पण करिए, उससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अब आते हैं आपके तमिलनाडु प्रकरण पे कि क्यों उनको हथकड़ी लगा के ले गया। देखिए, जब आपके ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है, ठीक है, तो आपको एक प्रकार से जितनी उसकी प्रक्रियाएं हैं एक अपराधी के रूप में आपसे ट्रीट किया जाएगा, न कि आपके ऊपर आप क्या फेमस हैं, आप कितने बड़े पत्रकार हैं, आप क्या हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इस देश के नागरिक हैं, कुछ लोगों को छोड़कर जो संवैधानिक पद पे हैं, जिनको उस चीज के लिए पहले से संविधान में अंगीकृत किया गया है, लिखा गया है कि हाँ उनको आप किस तरह का ट्रीट करेंगे कानून से, उनको छोड़कर बाकी सभी लोग का पनिशमेंट एक बराबर होती है। अगर वो अपराधी है कि नहीं है, वो भले कोर्ट ट्रायल करे में ट्रायल होगी, उसमें वो सिद्ध होगी, लेकिन अभी उनको हथकड़ी कर ले जाना कहीं से नाजायज नहीं है। ये कहीं ना कहीं से कानून की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के
तहत जो है पुलिस को ये लगा होगा कि नहीं ये एक अपराध इस तरह का है, जबकि अगर आप कहेंगे तो एक जो है मनीष जो है इस तरह का अगर अपना एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान जिस तरह बनाए थे उस तरह का उनके ऊपर जो है नहीं करना चाहिए था कि हथकड़ी लगाकर उनको जो है लेके जाना चाहिए था। उनको नॉर्मल पुलिस लेके जाती और साथ में वो पुलिस को सहयोग भी कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन में। अगर वो पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा ऑफेंस क्राइम वो नहीं किए हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा उनके ऊपर मर्डर का और कोई इतना बड़ा केस नहीं है, तो ये नॉर्मल अगर वो एक आदतन इंसान है, साथ में एक फेमस चेहरा है हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के। दूसरा चीज ये है कि ऐसा कोई उनके ऊपर संगीन अपराध भी नहीं था और वो पुलिस को प्रॉपर जो है सहयोग भी कर रहे थे अपने इन्वेस्टिगेशन में। तो वहां पे अगर पुलिस चाहती तो बिना हथकड़ी लगाए भी उनको लेके जा सकती थी। ये वहां की हमारी वहां की जो एजेंसीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर बहुत बड़े खुलासा किए हैं कि जो कुर्की जब्ती हुआ है वो तमिलनाडु प्रकरण वाले केस पे नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले जो 2018, 19, 20 में जो केस था उसको लेकर कुर्की जब्ती हुआ है। और वो कुर्की जब्ती इसलिए हुआ है कि वो बेल ऑलरेडी यानी टूट चुका था, नहीं वो बेल रिजेक्ट हुआ था। एक्चुअली वो एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए किए थे। आपको मैं बता दूं बेल की दो प्रक्रियाएं होती है, एक तो आप अपनी कस्टडी में जब आप पकड़े जाते हैं तो रेगुलर बेल फाइल होती है, दूसरा आप बाहर से ही एंटिसिपेटरी बेल लेते हैं। तो मनीष उस केस में एंटिसिपेटरी बेल फाइल किए थे जो कि सिविल कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट में आया था। हाई कोर्ट ने भी उस एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया था। इसके पीछे कॉज ये है कि इनके पहले से इनके ऊपर जो है एफआईआर थी और कोई भी केस जब फाइलिंग की जाती है तो वहां पे ये लिखा जाता है कि आपके ऊपर पहले से कितनी एंटीसीडेंट है, कितनी केसेस हैं। तो उस केस के आधार पे इनको एंटीसिपेटरी बेल हाईकोर्ट नहीं दी थी, जिसके कारण इनका बेल यहां से रिजेक्ट हो गया था। और उसी में त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां के एसपी ने इस पे तुरंत जो है एक्शन लिया और इनको 82-83 का नोटिस देकर इनकी घर की कुर्की हुई थी। जिस समय बेल रिजेक्ट हुआ उस समय क्या कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया था मनीष कश्यप? देखिए बेल रिजेक्ट हुआ तो ऑलरेडी इनके वकील बता दिए होंगे कि आपकी केस जो रिजेक्ट हो गई, यहां से आपको बेल नहीं मिला है। उसी समय मनीष चाहते तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन था कि वो रेगुलर बेल में आते, वो अपने आप को आत्मसमर्पित करते और रेगुलर बेल फाइल करके अपना बेल ले लेते। तो उनको तो ऑलरेडी उनको वकील ने सजेस्ट किया ही होगा कि आपकी बेल जो है एंटीसिपेटरी रिजेक्ट हो चुकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जानकारी दिए इतना। हमारे साथ शिवम जी भी हैं जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो आपसे हम ये जानेंगे कि जो जैसे यहाँ से बिहार से तमिलनाडु ले गया और जो पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने मनीष कश्यप को पेश किया गया, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा बोला गया कि आप जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ कर रहे हैं इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको थाने में बुलाकर समझाना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे देखिए ये मुझे जहाँ तक लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पुलिस के ऊपर, ये इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के ऊपर से प्रेशर है, इस चलते वो उन्हें परेशान करने के लिए, उन सभी लोगों को परेशान करने के लिए जो इस मैटर से जुड़े हुए हैं, ऐसा पुलिस कर रही है या इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कर रही है। और तमिलनाडु पुलिस के इज्जत का और तमिलनाडु की इज्जत का भी सवाल था, तो शायद उन्हें तमिलनाडु गवर्नमेंट से भी थोड़ा बहुत प्रेशर हो, जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। बिहार यानी बिहार में जो राजनीतिक पहलू है उस कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है उसके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप सभी को लोग सुने ही होंगे कि मनीष कश्यप चुनाव में लड़ना चाहते हैं, विधायकी का चुनाव या किसी का चुनाव। तो इस कारण से मुझे लगता है ऐसा कि पॉलिटिकल पार्टीज को अभी से ही डर लगना शुरू हो गया है कि उनका एक हवा बन रहा है, उनका एक अलग ऑरा है, वाइब उनका एक अच्छा आ रहा है। तो उन्हें वो सोच रहे हैं कि इस पौधे को उगने से पहले ही कुचल के खत्म कर दिया जाए। तो इसी का एक प्रयास भर मुझे लगता है ये, बट ऐसा होने नहीं वाला। आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कब तक आखिर मनीष कश्यप बाहर आएंगे, क्योंकि मनीष को चाहने वाले बहुत करोड़ों लाखों लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मनीष कश्यप जी पूरे नॉर्थ इंडिया में फेमस है। उनकी बेबाक पत्रकारिता मुझे भी बहुत पसंद है और कई हजार लाखों लोगों को पसंद है। और जहाँ तक रहा उनके बाहर आने की बात, तो मुझे लगता है 6 से 8 महीने उन्हें लग जाएंगे, क्योंकि अब वो पुलिस के हाथों में है और कोर्ट का प्रोसेस, न्यायालय, हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स अपना डिसीजन लेते लेते थोड़ा टाइम लगा देंगी उनके सारे केसेस को खत्म करने में, क्योंकि वो एक मामले में अंदर नहीं गए हैं, वो कई मामलों में अंदर गए हैं। तो इसी कारण से समय इतना लग सकता है।
बहुत धन्यवाद। तो जैसे सुन रहे थे हमारे साथ थे तीन वकील थे और इन लोगों ने मनीष कश्यप प्रकरण को लेकर पूरी जानकारी दी और आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार खबर।